मैं शशि यादव बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, आज बहुत बड़े पैमाने पे तमाम पीएससी पे हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें अच्छी संख्या में अपने अपने पीएससी पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना का आयोजन किया है, कार्य बहिष्कार किया है। मगर और संख्या के साथ कार्य बहिष्कार करना है, क्योंकि कई पीएससी पे मैं देख रही थी कि बहुत कम संख्या थी, तो बाद में पहुंची हैं, फिर भी कई पीएससी पे कम संख्या दिख रही थी, तो बड़ी संख्या में पहुंचना है। थोड़ा ढीला पड़ रहा है कि भाई हमारे पीएससी में तो पैसा आ गया है, अधिकारी पदाधिकारी भी उसको बहलाने में लगे हुए हैं। कुछ जगह पे 2 माह का भेजा जा रहा है, 1 माह का भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है कि फिर आएगा, इसलिए आप लोग मत बहिष्कार में जाइए। पोलियो का भय दिखाया जा रहा है, तो वो सारा कुछ नहीं हम लोग जानते। और ये सच्चाई है कि अभी पोलियो है। अगर इस समय जम करके तमाम पीएससी पर कार्य बहिष्कार हो जाएगा तो 1 से 2 दिन के अंदर टोटल पैसा सरकार को डालना पड़ जाएगा, अन्यथा पोलियो तक बहिष्कार चलेगा, पोलियो के में भी बहिष्कार चलेगा। इसलिए ये राष्ट्रीय मिशन है, तो इसके पहले सरकार पूरी कोशिश करेगी कि पैसा आशा को चला जाए। मगर आप लोगों के ढीलेपन से कई जगह से रिपोर्ट मिल रही है कि कई बहनें ढिलाई में लग गई हैं कि भाई चलिए पैसा आ ही रहा है, पैसा आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि इसी बार में समाप्त नहीं हो जाएगा। अगर आप अपनी लड़ाई को ढीला कर दीजिएगा तो अभी तो मार्च और अप्रैल का आपका दावा नहीं भरा रहा है। ये दावा भरने का कितना लंबा प्रक्रिया चलेगा। अभी तो दावा आपका भरा हुआ था, तब आपको पैसा मिल गया, और जब दावा ही नहीं भरा रहेगा तो किस आधार पर आप पैसा लीजिएगा। इसलिए इस समय बहुत ही मजबूत और एकताबद्ध तरीके से लड़ने की जरूरत है। और इस लड़ाई में जहां आप ढीला किए तो आपका जो भी इतने दिन की मेहनत है सब खत्म हो जाएगी। इसलिए लड़ाई को इस समय, जब लगातार आप ही लोगों के कहने पे, पूरे संघ के नेताओं के निर्णय पर यह कार्यक्रम लिया गया है, इसलिए इसको मजबूती के साथ सफल बनाएं। और बार बार बात मैं कह भी रही हूँ, नीचे से भी हमारी जिला और पीएससी के नेतागण कह रही हैं कि जहाँ पैसा आ गया है मार्च तक का, तो सदस्यता भी आप लोग क्लियर कीजिए। सदस्यता का पैसा भी हमारी बहनें क्लियर करें, क्योंकि आगे भी अभी आपने देखा कि 2 दिन की बड़ी मीटिंग हम लोगों ने, इसलिए मीटिंग का फोटो भी हमने भेज दिया था। एक बड़ी मीटिंग, पूरे देश भर के 40-50 नेता लोग आए थे और उन मीटिंग हुई है, कई कार्यक्रम तय हुए हैं। वो कार्यक्रम भी हम लोग उसको मौखिक बोल करके भी और लिखित रूप से भी वो सारे कार्यक्रम भेजे जाएंगे, और उसको लागू करना है। मोदी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई तेज करनी है, तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के। इसलिए अगर सदस्यता नहीं रहेगा तो आप लड़ाई तेज नहीं कर सकते। इसी मीटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा कहीं से नहीं आया। हाँ, भागलपुर की साथी ने मदद किया, आपको दरभंगा की आशा बहनों ने मदद किया, समस्तीपुर पूसा की आशा बहनों ने मदद की, बेगूसराय की हमारी बहनें मदद की, खगड़िया की बहनें मदद की, मगर बाकी ज़िले से कहीं कोई उस तरह का मदद नहीं आया। तो इसलिए आप तमाम लोग मतलब जिस तरह से संघ को सदस्यता देने में आप लोग ढिलाई बरतती हैं, तो इससे संघ मजबूत नहीं होगा। और संघ मजबूत नहीं होगा तो आपकी लड़ाई किस स्तर पर लड़ी जाएगी आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि नीचे की भी नेता ढीला कर देंगी तो लड़ाई फिर, अगर जिले की नेता, पीएससी की नेता अगर थोड़ा सा ढीला कर दे तो ये लड़ाई जो आप जीत रही हैं, जो घोषणा हो रहा है, एक दिन धरना प्रदर्शन कर रही है, बहिष्कार हो रहा है, धड़ से मार्च तक का पैसा जा रहा है, तो ये आपके लड़ाई और संघ की जीत है। पहले आता था हमारे यहाँ पैसा नहीं आया, हमारे यहाँ इतना बकाया है, अभी लगातार मैसेज आ रहा है कि हमारे यहाँ मार्च तक क्लियर कर दिया गया, हमारे यहाँ मार्च तक क्लियर कर दिया गया। कई 1-2 जगह से आ रहा है कि 2 महीने का आया, 1 महीने का आया।
तो लड़ाई कमजोर कीजिएगा तो 1 महीने 2 महीने का जाएगा, और वहां और किसी जगह पे कुछ भी नहीं जाएगा। जो पीएससी नहीं उतरेगा हड़ताल में, उस पीएससी में नहीं जाएगा पैसा। तो इन सारी चीजों को आप तमाम लोग बेहतर तरीके से समझती हैं, इसलिए संघ को मजबूत कीजिए। संघ सिर्फ एक आदमी का नहीं होता है, पीएससी से लेकर जिला और जिला से लेकर राज्य, ये एक चैनल होता है। राज्य से जिला, जिला से पीएससी, इस चैनल को पूरा मजबूत करना होता है। इसलिए आप तमाम लोग अभी कल भी शांतिपूर्ण तरीके से ही करना है और सभी जगह पे करना है। कोई अभी एग्रेसिव और मतलब कुछ नहीं करना है। शांतिपूर्ण धरना में भी बहुत ताकत होता है। सिर्फ यही कीजिए कि मैं काम नहीं करूंगी। टीकाकरण है, कई लोग कह रही है, कोई जरूरत नहीं है डब्बा रोकने का और डब्बा छेकने का और छीनने का। सिर्फ शांतिपूर्ण बैठिए कि हम टीकाकरण नहीं करेंगे, आपको जिनसे करवाना हो आप करवा लीजिए, मगर नीचे जरूर ये प्रचारित कर दीजिए कि हम लोगों को 11 महीने से पैसा नहीं मिला है। वो आप लोग समझिए, आपका अगर किसी तरह की कोई हम इस टीकाकरण में नहीं है, आप लोगों को अगर किसी तरह की कोई बात होगी बच्चे के साथ, तो उसके जिम्मेवार हम लोग नहीं होंगे। इस बात का प्रचार नीचे कर देना है। इसलिए कोई अकबकाने की, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, धैर्य के साथ, क्योंकि ये जब लड़ाई चली है 65 साल उम्र सीमा करने की भी लड़ाई है, सिर्फ पेमेंट आने की नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि पेमेंट आ गया हो गया, 65 साल उम्र सीमा करने की लड़ाई है, रिटायरमेंट पैकेज की लड़ाई है। इसीलिए इस बात को तमाम हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें समझें और मजबूती के साथ कार्य बहिष्कार के आंदोलन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इस मैसेज को नीचे तक आप तमाम लोग पहुंचाएंगी। धन्यवाद।